हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ESIC UDC 2022 के जो पेपर हुआ है उसके एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में और किस प्रकार का पेपर हुआ है, उसके पेपर का लेवल कैसा रहा है, इसमें सारे डिटेल्स, इसके बाद का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा और इसके लिए एक्सपेक्टेड कटऑफ कितना होगा, यानी कि एक सेफ स्कोर कितना होगा जिससे कि कैंडिडेट क्वालिफाई कर सकते हैं। एक एवरेज देखेंगे क्योंकि इसमें जो है वो स्टेट वाइज कटऑफ जाती है और प्रीवियस ईयर के कटऑफ भी इसमें देखेंगे कि पिछले साल कितना गया था। यदि पेपर की लेवल की बात करें और वो भी सेक्शनल वाइज, यानी कि इसमें 4 सब्जेक्ट होते थे, 4 सब्जेक्ट थे 100 मार्क्स के, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस और मैथ। यदि चारों सेक्शन की बात करें कि पेपर का लेवल कैसा रहा है, तो इंग्लिश का लेवल जो था वो, यदि सबसे इजी बात किया जाए तो आपको मैथमेटिक्स जो था वो, इसे हम कह सकते हैं इजी लेवल। जनरल अवेयरनेस को कह सकते हैं मॉडरेट लेवल, क्योंकि यह मॉडरेट लेवल का था, यानी कि ज़्यादा इजी भी नहीं था और ज़्यादा टफ भी नहीं था। रीजनिंग का भी लेवल था इजी टू मॉडरेट था, ठीक, इजी टू मॉडरेट। लेकिन इंग्लिश को हम सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, क्योंकि यह हमेशा की तरह इंग्लिश नहीं पूछा गया था। अब की बार के जो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के थे, तो इसे भी हम कह सकते हैं मॉडरेट लेवल। यानी कि ओवरऑल पेपर की बात करें तो जो भी पेपर था वो मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, यानी कि ज़्यादा टफ भी पेपर नहीं था, ज़्यादा इजी भी पेपर नहीं था। इसके हिसाब से आपके जो है वो कितने मार्क्स बन सकते हैं जिससे कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं किसी भी जोन के लिए। जैसे कि यदि पिछले साल की ही हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ESIC UDC प्रीलिम्स कट ऑफ 2019 के लिए जो है वो प्रीलिम्स का कट ऑफ है। आप सभी जानते हैं कि इसमें भी 3 टियर होता है। सबसे पहले यह प्रीलिम्स है टियर 1, उसके बाद होगा इसमें जो क्वालिफाई कर जाएंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे टियर 2 में, और इससे जो क्वालिफाई करेंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे टियर 3 में। इसके बाद टियर 2 के मार्क्स के बेसिस पे आपका जो वो मेरिट बनेगा, क्योंकि यह जो प्रीलिम्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन इसके लिए भी आपको एक कट ऑफ जाएगा, ठीक, क्योंकि वैकेंसीज जो थी वो बहुत लिटिल बिट मैंने कम वैकेंसीज थी, तो जिसके वजह से यदि पिछले साल की ही बात करें तो यहाँ पे स्टेट्स वाइज यदि बात करें तो यहाँ पे देखें, यदि आंध्र प्रदेश का जनरल का कट ऑफ गया है 165, वहीं OBC के लिए वैकेंट पोस्ट नहीं था तो इसलिए यहाँ पे डैश है। EWS 127 और SC 151, यानी कि सीट के हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ जो है वो आपको ऊपर नीचे देखने को बहुत मिलेगा, यानी कि स्टेट वाइज कि जिस स्टेट में ज़्यादा सीट्स है। बिहार की बात कर ले यहाँ पे, तो आप बिहार का यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं कितना ज़्यादा कट ऑफ है, यानी कि 165 कट ऑफ है आपको बिहार के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। OBC कैटेगरी के लिए 163 और SC के लिए 122, ST के लिए 123 और EWS कैटेगरी के लिए 155.5, ठीक। इसी प्रकार से हर एक स्टेट के आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए 141, 99 SC के लिए। हम जनरल कैटेगरी की यदि बात करें, दिल्ली जिसमें कि अब की बार सबसे ज़्यादा, दिल्ली में सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसीज थी, उसका कट ऑफ पिछले साल के अनुसार तो 148 गया है, तो पेपर का लेवल भी जो था वो अलग अलग था पिछले साल की अपेक्षा। दिल्ली HQR इसमें देखें तो आपको 157 कट ऑफ गया है। दिल्ली RO 169 गया है, गोवा 156, गुजरात 161, ये जनरल के कट ऑफ है। हिमाचल प्रदेश 150, 151 जम्मू कश्मीर, झारखंड 168 और 153 कर्नाटक 167.5, यानी कि ओवरऑल कट ऑफ की बात करें एक एवरेज कट ऑफ, तो यहाँ पे 160 जो है वो एवरेज कट ऑफ पिछले साल के जनरल कैटेगरी के लिए रहा है। OBC के लिए एक एवरेज कट ऑफ की बात करें तो आपको 155 एवरेज कट ऑफ। एवरेज का मतलब कि आपको इतने मार्क्स हैं तो किसी न किसी स्टेट के लिए आप क्वालिफाई करेंगे, जिस स्टेट से भरे होंगे उस स्टेट के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं यदि इसका कट ऑफ इतने के अप्रोक्स में जाएगा, यानी कि ओवरऑल एवरेज कट ऑफ इतना रह सकता है। हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ के लिए, तो एक जनरल कैटेगरी के लिए ओवरऑल जो एवरेज कट ऑफ है, यदि आप किसी भी स्टेट के हैं तो आपके चांसेस बनते हैं, आपके 99% चांसेस बन रहे हैं क्वालिफाई करने के लिए, यदि आपके मार्क्स 155 प्लस आ रहा है, आप जनरल कैटेगरी से हैं। OBC कैटेगरी से 150 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके सिलेक्शन के इसमें टियर 1 में। फिर उसके बाद टियर 2 होगा। टियर 2 का सिलेबस की यदि बात करें तो आपको यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन देखने को मिला था, टोटल 25 चारों सेक्शन से क्वेश्चन थे, वहीं अब यह क्वेश्चन 200 हो जाएगा टियर 2 में, यानी कि मेंस में, और यह टोटल क्वेश्चन जो होगा 50 क्वेश्चन हो जाएगा चारों सब्जेक्ट से, तो ये 200 क्वेश्चन।
और यहाँ पे एक क्वेश्चन ही, यहाँ पे 2 मार्क्स का था, यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यह भी आपको ओबीसी के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो 140 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। एसटी के लिए बात करें तो 130 प्लस यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं आपके सिलेक्शन के चांसेस है। यानी कि एक स्टेट वाइज कट ऑफ यहाँ पे हम न बात करके, बिकॉज जो है स्टेट वाइज कट ऑफ के लिए आपको बहुत सारी डेटास की ज़रूरत पड़ेगी, तो उतने डेटा तो हमारे पास नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने इसको एक निकाला है एवरेज कट ऑफ। ठीक, यानी कि आप किसी भी स्टेट के हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आपके यदि इसके एक रफ आइडिया हो जाएगा कि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं, तो आप टीयर 2 की तैयारी करें। बिकॉज इसमें मेंस में लेट नहीं करता है, इसका एग्जाम जो ले रहा है IBPS ले रहा है, आपको 2 मंथ में आपको मेंस रिजल्ट आके और मेंस के लिए भी डेट आ जाएगा। ठीक, तो ये रही बात, यही था इस वीडियो में आप लोगों ने देखा। और जिनके भी मेंस की प्रिपरेशन कर, जिनके मार्क्स आ रहे हों वो मेंस की प्रिपरेशन करना अपना स्टार्ट कर दे। जिनके मार्क्स 140 प्लस 150 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो मेंस की अपनी जो है तो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतने पे आपका सिलेक्शन जरूर होना ही होना है जिस भी स्टेट से भरे होंगे आप। क्योंकि इस बार वैकेंसी जो थी हर एक स्टेट की लगभग आसपास ही थी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म भी फिलअप हुए थे। टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें हम यहाँ पे, टोटल फॉर्म फिलअप जो आपको हुआ था लगभग 44,000 के आसपास में टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था हर एक स्टेट से मिला करके। सॉरी, ये स्टेनो का डेटा है, 44,000 जो है वो टोटल ये ESIC स्टेनो में टोटल फॉर्म भरा गया था। ठीक, तो यही था इस वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और डेली अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी। यहाँ पे इंग्लिश के लिए आपको बहुत सारे मटेरियल, एजुकेशनल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहाँ पे डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का PDF मैं अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं, इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक, तो अब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।